हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अपने सीटेट एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपके पास रह गया है सिर्फ 1 मंथ एंड 3 डेज। ठीक है, देखिए ये मैटर नहीं करता कि आपके पास 1 महीना है, 20 दिन है, 15 दिन है। मैटर ये करता है कि क्या आपने तैयारी करना शुरू किया है, क्या आपने बुक परचेज की है, क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे हो, क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो मिस्टेक्स हो रही हैं उन कॉन्सेप्ट्स को डीपली क्लियर कर रहे हो एनालाइज करने के बाद। अगर हाँ, अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ फिर मूव कर जाओ। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपका है रियल टाइम प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने आपको ये वाली जो OMR शीट है इसकी प्रॉपर इमेज अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दी है। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको इसका प्रिंट निकलवाना है। ठीक है, एक प्रिंट आप कलर्ड निकलवा लेना और बाकी आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लेना, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके की जो ब्लैक एंड व्हाइट, ये एक्चुअली ये प्रॉपरली मुझे होल्ड करना पड़ेगा। इस तरह से इस OMR शीट का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकलवा लीजिएगा। और जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगा रहे हैं, देखिए ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इतने सारे स्टेप्स को अभी फॉलो कर चुके हैं और बहुत ही डेडिकेशन के साथ सिंसियरली वो सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस OMR शीट में आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, ठीक है, रियल टाइम प्रैक्टिस करोगे। कैसे, आपको 2.5 घंटे का टाइमर सेट कर लेना है। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका पेपर है। ठीक है, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाइए, चाहे आपने वो पहले ही क्यों ना सॉल्व कर लिया हो, स्पेशली जो लेटेस्ट के हैं 2024 के। ठीक है, 2024 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके बैठो, 2.5 घंटे का टाइमर सेट करो, घर में अपने पेरेंट्स को बोल दो, अपने सिबलिंग्स को बोल दो कि हमें डिस्टर्ब मत करना, हम अभी जो है थोड़ा बिजी हैं। और उस 2.5 घंटे में भी आपको कोशिश करनी है कि आप 10 मिनट पहले अपना ये एग्जाम क्लियर से, मतलब प्रॉपरली कर लो, उसमें सारे बुलेट्स फिल कर लो। क्योंकि 10 मिनट में क्यों कह रही हूँ, आपको अटेंडेंस भी वहाँ, जब आप रियल टाइम में एग्जाम देने जाओगे तो आपको अटेंडेंस भी साइन करनी है, आपको फोटोज भी पेस्ट करनी है। ठीक है, आपको वहाँ पे इन्विजिलेटर के साइन भी करवाने हैं, आपको अपनी सारी डिटेल्स भी फिल करनी है, रोल नंबर, नाम, डेट, साइन। ठीक है, तो उसमें भी आपके 10 मिनट्स कंज्यूम हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस होनी चाहिए 2 घंटे 20 मिनट के अकॉर्डिंग। 2 घंटे 20 मिनट के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस करके रखो। ठीक है, और गैस वर्क जरूर करना, तुक्के जरूर लगाना, क्योंकि आपके पास पता है आपको कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। और जो ये कलर्ड प्रिंट आउट है ना, ये आप अपने लास्ट के डेज के लिए सेव करके रखो। जब आपके एग्जाम में कम से कम जैसे 4 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, उस टाइम पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को इस कलर्ड शीट में लगाना। ठीक है, मुश्किल से आपके 20 रुपए खर्च होंगे। ठीक है, इसको आप फोटो कॉपी करा लेना, और तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो ये जरूर करना, ये आपको रियल टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएगा कि जब आप सच में क्लास में होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। कोशिश करना कि आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं होने चाहिए। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमने तो प्रिपरेशन स्टार्ट की ही नहीं है। तो भाई सबसे पहला कदम आपका है, आप बुक परचेज करो। ये ही आपका सबसे पहला स्टेप है। आपको किताब खरीदनी ही पड़ेगी। कौन सी खरीदोगे, अरिहंत की खरीदो, सीटेट एंटेट की खरीद लो, या फिर सिर्फ सीटेट की खरीद लो। अपना सब्जेक्ट ध्यान से देख लेना। अगर आप पेपर 2 की खरीद रहे हो, ये आपका पहला कदम है जो आपको लेना ही पड़ेगा। बिना बुक के संभव नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम हैंड रिटन है, मैनुअल है। वरना मैं आपको जरूर सजेस्ट करती कि आप ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा लो। ठीक है, दूसरी बात कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाना है। अब कैसे लगाएं, तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, टिक लगाते जाओ, पेंसिल से सॉल्व करो, जो भी आंसर सही लग रहा है उस पर टिक लगा लो, और बाद में आंसर की से आंसर्स मैच करो और अपने मार्क्स देखो कि कितने आ रहे हैं। 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं। अगर इस स्टेज पे 1 महीना पहले आपके नंबर आ रहे हैं 60, 70, 80, देन माय डियर फ्रेंड, आपको जरूरत है अच्छे से मेहनत करने की। ठीक है, एकदम एकदम जुट जाओ। ठीक है, जुट जाओ, इस 1 महीने को छोड़ना नहीं है आपको। अच्छे से बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई कर लो। मस्ती तो हमने खूब मार ली ना, और अभी भी सिर्फ आपको 2 घंटे की पढ़ाई करनी है डेली, उससे ज़्यादा नहीं। तो 24 घंटे के दिन में से 8 घंटे सोने के निकाल दो, उसके बाद भी 2 घंटे पढ़ाई के निकाल दो, तो भी 14 घंटे आपके पास मस्ती के लिए हैं। तो गाइस 2 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हो ना। आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, एक क्वेश्चन पेपर डेली लगाओ। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट
सीडीपी एंड पैडागोजी का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डेली बेसिस पे हिमांशी सिंह मैम की वीडियोस के थ्रू क्लियर करो या सचिन अकेडमी की वीडियोस के थ्रू क्लियर करो। बहुत अच्छा पढ़ाती हैं हिमांशी सिंह मैम, वहाँ से आप पैडागोजी और अपना सीडीपी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। मैंने हमेशा कहा है सीडीपी एंड पैडागोजी इस एग्जाम का कोर है, जड़ है। अगर आपने वो स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। कोई भी सब्जेक्ट मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश अगर आपका वीक है तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो सब्जेक्ट 15 नंबर का है। लेकिन सीडीपी, पैडागोजी और बाकी सब्जेक्ट्स मिला के 135 नंबर हैं, तो आपको 135 नंबर पे फोकस करना है, ना कि 15 नंबर पे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी भी शुरुआत नहीं करी है, कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं आपको बता रही हूँ, आप अभी भी कर सकते हो और आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आपको भी नहीं पता। ठीक है, तो जब हमारे सैनिक, आपको ऐसे ऐसे खुद को मोटिवेट करा करो ना कि जब हमारे सैनिक हमारे बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए खड़े एंड दे आर नॉट अफ्रेड, जब वो नहीं डर रहे ना मरने से ना मारने से, तो आप एक एग्जाम से, इट्टू से एग्जाम से क्यों डर रहे हो? ओके, तो खुश होके आपको एग्जाम देना है, और जब आपने फॉर्म फिल कर ही दिया है तो अब तो हो जाए या आर या पार। ठीक है ना, सही कह रही हूं मैं? तो अब तो आप लग के प्रैक्टिस करो खूब सारी, और कॉन्सेप्ट्स को डीपली क्लियर करो, और हाँ, हाथ से आपको लिख के नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि रिवीजन में लास्ट में आपको इजीली आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि दोनों ही स्टूडेंट्स में बहुत क्षमता है, बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत नॉलेज है। आप यहाँ तक ऐसे ही नहीं आए हो, आपके अंदर कुछ तो टैलेंट होगा कि आप बीएड बीटीसी में एडमिशन आपने लिया है, कुछ तो बात होगी ना। तो प्लीज़ अच्छे से मेहनत करो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ठीक है, जब आप खुश होकर पढ़ते हो तो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक बनती हैं, और आप ये सोच के पढ़ो कि मुझे दिन में 2 घंटे पढ़ना है, सिर्फ 2 घंटे, मात्र 2 घंटे मैं आपसे मांग रही हूँ। आपके 24 घंटे का पूरा दिन आपका सिर्फ 2 घंटे आप पढ़ाई कर लो, पढ़ाई में डेडिकेटेडली जुट जाओ, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको सीडीपी के बायलिंगुअल नोट्स मिल रहे हैं, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सीडीपी के, उसके वीडियोज़ मैंने अपलोड करे हुए हैं, प्लीज़ जाकर देखिए। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारी कम्युनिटी के साथ। मैं यही विश करूँगी हर उस बच्चे को कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, और जैसे ही क्वालिफाई हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ढेर सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।